टोटल मार्केट कैप 20,753 करोड़ का है। तो तीनों में से सबसे बड़ा मार्केट कैप निप्पॉन इंडिया का तरफ से गोल्ड 20 का है। एक साल का रिटर्न्स देख लें तो एक साल में गोल्ड ने निकाल के दिए है 29.74% का रिटर्न। हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई तो रहता है, काफ़ी अच्छी बात है। पर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर म्यूचुअल फंड के साथ साथ गोल्ड में भी अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो इससे हमारा पोर्टफोलियो और ज़्यादा बैलेंस हो जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि जब मार्केट में गिरावट हो तो हमारा पोर्टफोलियो उतना ना गिरे, क्योंकि मार्केट और गोल्ड देखिएगा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम करता है। जब मार्केट में करेक्शन हो रहा होता है, ये जो हम लोगों ने देखा लास्ट सितंबर मंथ से 6 महीने तक लगातार करेक्शन हुआ था, उस समय अगर आप गोल्ड को देखिएगा तो गोल्ड ने अच्छे खासी रैली दी थी। और जब गोल्ड में गिरावट होगा तब देखिएगा कि मार्केट रैली दे रहा है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का एक ही रीज़न है कि जब भी मार्केट में गिरावट हो तो हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरे नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हम लोग कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, पर आज हम लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे ETF के थ्रू। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड भी है जिसके थ्रू हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आज हम लोग देखेंगे ETF के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि ETF में प्राइस मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक दिन में अगर कोई भी ETF का प्राइस, गोल्ड का प्राइस 2-3% मूव कर जाता है, सुबह 2% गिर जाता है, शाम तक आके वो रिकवर कर लेता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा हम लोग म्यूचुअल फंड में नहीं उठा पाते, इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे हम लोग ETF के थ्रू। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा 3 ऐसे गोल्ड के ETF जिसके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम्स इन द सेंस लिक्विडिटी जिसमें सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं NSE की वेबसाइट में और सबसे पहला ETF है SBI की तरफ से सेट F गोल्ड। ये SBI की तरफ से गोल्ड का ETF है। इसका करंट मार्केट प्राइस 82 रुपीज़ का चल रहा है और इसका हम लोग ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देख लें। टोटल मार्केट कैप 8004 करोड़ का है। एक साल में इसमें हाई लगा था 97 रुपीज़ का और एक साल का लो 58 रुपीज़ का लगा था। ये मार्केट में लिस्ट है 28 मई 2009 से। तो इस ETF को 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं ये ETF 16 साल पुराना है, यानी 16 साल से इस ETF में ट्रेड होते हुए आ रहे हैं। हिस्टोरिकल डेटा में एक बार हम लोग इसका वॉल्यूम्स देख लेंगे ताकि लिक्विडिटी को लेके इश्यू ना हो। यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, देखिए 30 मई को आया था वॉल्यूम 12 लाख का, 15 लाख उससे पहले 13 लाख। यहाँ पे डेट देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है 18 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 13 लाख। तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी लिक्विडिटी बाइंग और सेलिंग करने में असुविधा नहीं होगा। जब भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है तो प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता है, पर जब लिक्विडिटी कम होता है, खरीदने वाले बेचने वाले अगर कम रहते हैं तो वहाँ पे प्राइस का डिफरेंस बढ़ जाता है। बेचने वाला जो प्राइस लगाएगा, खरीदने वाला उससे कम प्राइस में खरीदना चाहेगा, तो इसमें प्राइस डिफरेंस आ जाता है। इसलिए जिन ETF में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो उन ETF में ही हम लोग को इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट ETF है HDFC की तरफ से HDFC गोल्ड, NSE कोड है, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 81 रुपीज़ 92 पैसे का चल रहा है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देखें, टोटल मार्केट कैप 8,897 करोड़ का है। एक साल में इसका हाई लगा था 86 रुपीज़ 4 पैसे का और एक साल का लो 59 रुपीज़ 57 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 19 अगस्त 2010। तो इस ETF को मार्केट में लिस्ट हुए 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके भी वॉल्यूम्स एक बार हम लोग देख लेते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में क्लिक करके इसका वॉल्यूम्स अगर देखें तो 30 मई को इसका वॉल्यूम बना था 38 लाख का। हम लोग ने देखा SBI के गोल्ड में 18 से 20 लाख 15 लाख का वॉल्यूम बन रहा था। इसके वॉल्यूम्स बने 38 लाख, कल बने थे 25 लाख, उससे पहले 15 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 61 लाख, 14 लाख। तो इसके वॉल्यूम्स हम लोग को थोड़ा सा SBI से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने देखा HDFC गोल्ड में भी लिक्विडिटी काफ़ी हाई है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी ETF की ओर, जो कि है निप्पॉन के तरफ से निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20। इसका NSE कोड गोल्ड 20 है। करंट मार्केट प्राइस 79 रुपीज़ 52 पैसे का है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। टोटल मार्केट कैप 20,753 करोड़ का है। तो तीनों में से सबसे बड़ा मार्केट कैप निप्पॉन इंडिया का तरफ से गोल्ड 20 का है, यानी निप्पॉन का जो गोल्ड है ये सबसे बड़ा मार्केट कैप के साथ है।
इसका एक साल में हाई लगा था 83 रुपीज़ 56 पैसे का और एक साल का लो 57 रुपीज़ 85 पैसे का। डेट ऑफ लिस्टिंग 19 मार्च 2007। तो ये ETF लिस्ट है मार्केट में आज से 18 साल पहले से। इस ETF को 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पुराना ETF है निप्पॉन इंडिया की तरफ से गोल्ड बीज। इसके वॉल्यूम्स भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। गोल्ड बीज का वॉल्यूम लास्ट दिन अगर देखें 30 मई का, तो यहाँ पे 71 लाख का वॉल्यूम बना था। उसके पहले दिन 29 मई को 1 करोड़ 34 लाख का, 75 लाख का, 1 करोड़ 7 लाख का, 93 लाख का, 3 करोड़ 71 लाख, 2 करोड़ 21 लाख, 3 करोड़ 92 लाख। तो इसके वॉल्यूम्स हम लोग को सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यानी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो वो है गोल्ड बीज ETF में। पर चॉइस आपका रहेगा, आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप निप्पॉन से परिचित नहीं हैं तो आप SBI का गोल्ड भी देख सकते हैं, HDFC का गोल्ड भी देख सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं। तीनों में लिक्विडिटी अच्छा है, पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी और सबसे ज़्यादा मार्केट कैप अगर देखेंगे तो वो निप्पॉन इंडिया के ETF की तरफ से गोल्ड बीज का है। मार्केट कैप भी सबसे बड़ा है और इसमें वॉल्यूम्स भी सबसे ज़्यादा जनरेट होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में और देख लेते हैं गोल्ड बीज ने रिटर्न्स कैसे बना के दिए। एक दिन का रिटर्न देखेंगे, लास्ट डे 0.53% अप में क्लोज हुआ। 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो इसमें माइनस में देखने को मिल रहा है। एक महीने में रिटर्न्स देखेंगे 0.54% का। वहीं 6 महीने का रिटर्न देखें तो 6 महीने में गोल्ड ने 24.72% का रिटर्न निकाल के दिया है। मैंने शुरुआत में ही कहा था गोल्ड और इक्विटी मार्केट एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जहाँ पे हम लोगों ने देखा इक्विटी मार्केट लास्ट 6 मंथ में कोई खास मूवमेंट नहीं दिया था, 15-16% करेक्ट हुआ था। वहीं पे गोल्ड ने कितना अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिया 24.72। अगर इसके हाई तक देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा था, पर फिर अभी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, तो अभी आ चुका है 24% लास्ट 6 मंथ में। एक साल का रिटर्न्स देख लें तो एक साल में गोल्ड ने निकाल के दिए है 29.74% का रिटर्न। काफ़ी अच्छा रिटर्न है। वहीं पे अगर देख लेते हैं 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स के इसके रिटर्न 94% के, तो लगभग 19% का रिटर्न एवरी ईयर गोल्ड निकाल के दे रहा है। गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखने का मेन रीज़न है कि जब भी मार्केट में गिरावट हो तो ये हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चले, ज़्यादा गिरने ना दे। वैसे गोल्ड्स के रिटर्न भी ख़राब नहीं है, 19% का अगर लास्ट 5 ईयर्स से रिटर्न्स निकाल के दे रहा है तो लगभग म्यूचुअल फंड के बराबर ही रिटर्न बना के दे रहा है। पर ऐसा नहीं है कि इसने लास्ट 5 ईयर्स में इतने अच्छे रिटर्न्स दिए तो हमेशा ही ऐसा रिटर्न्स निकाल के देगा। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हम लोग गोल्ड में करके चल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मैं अपने गोल्ड में भी करके चलता हूँ। जैसे 5 से 10% मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर के ETF को मिला के रहते हैं। जब भी मार्केट में करेक्शन होते हैं तो ये मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलते हैं। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, इन ETF को देख सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड का सहारा भी ले सकते हैं। पर इन्वेस्टिंग कीजिएगा तो उससे पहले अपना रिसर्च, अपना एनालाइज कीजिएगा, उसके बाद ही जाके इन्वेस्टिंग करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।